हिंदी स्टोरीज। स्वार्थी पेड़ और मधुमक्खी की कहानी। एक जंगल था। वसंत ऋतु में उसमें बहुत से सुंदर फूल खिलते थे। मधुमक्खियों की रानी ने अपने साथी मधुमक्खियों के साथ मिलकर एक छत्ता बनाने का फैसला किया। जब वे मधु इकट्ठा करने लगीं, तो आम का पेड़ परेशान हो गया। उसने अपने साथी पेड़ों से कहा, वे हमारे फूलों से चोरों की तरह मधु निकालते हैं। फिर वे हमारे ऊपर घोंसला बनाते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। हमें इसे रोकना चाहिए। और बाकी सभी पेड़ उससे सहमत हो गए। उन्होंने सभी मधुमक्खियों को फेंकने का फैसला किया। आम का पेड़ बहुत घना था। मधुमक्खियों ने सोचा कि उनका घोंसला इसके छप्पर के नीचे सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर घोंसला बनाने की योजना बनाई। कुछ घंटों के बाद मधुमक्खियां घोंसला बनाने के लिए आम के पेड़ के पास आईं। उसने खुद को हिलाया और कहा, आपको मेरे ऊपर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं है। मैं आपका मनोरंजन नहीं करूंगा। यह सुनकर रानी मधुमक्खी ने उन्हें घोंसला बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। लेकिन पेड़ ने कोई ध्यान नहीं दिया और खुद को फिर से हिलाया। इससे मधुमक्खियां बहुत दुखी हो गईं। इसलिए उन्होंने बरगद के पेड़ के बारे में सोचा। लेकिन जब वे बरगद के पेड़ के पास गए, तो वह भी झूमने लगा। तब सभी पेड़ों ने कहा, तुम अनावश्यक रूप से अमृत इकट्ठा करते हो। हम तुम्हें इस जंगल के किसी भी पेड़ पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं देंगे। मधुमक्खियां रोने लगी और जगह मांगने लगी, लेकिन किसी भी पेड़ ने उन्हें जगह नहीं दी। रानी मधुमक्खी एक जंगल से चली गई और दूसरे जंगल में जाकर अपना घोंसला बनाया और खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में आए। उन्हें घने पेड़ मिले। इसलिए उन्होंने उन्हें काटने और उनकी लकड़ियां इकट्ठा करने की योजना बनाई। बंदर ने उन्हें देखा और उनकी योजना सुनी। उसने तुरंत मधुमक्खियों को सूचित किया और उनकी मदद करने का अनुरोध किया। मधुमक्खियां तेजी से उनके जंगल में आईं और लकड़हारों पर हमला कर दिया। सभी लकड़हारे उस जगह से भाग गए। पेड़ों ने राहत की सांस ली। उन्होंने मधुमक्खियों को उनकी मदद करने और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। आम के पेड़ ने मधुमक्खियों की रानी से माफी मांगी। उसने उनसे अपने ऊपर अमृत बनाने का भी अनुरोध किया। कहानी की नीति। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे उन्होंने अतीत में कुछ भी किया हो।